नमस्कार। मैं पर्यावरणविद कलंदर खान मिशन पृथ्वी पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राधे श्याम जी बिश्नोई, थार के वन्य जीवों के मसीहा। और अब हम पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान। मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें अजीत सिंह जी मेरे साथ थे, तो उसमें हमारी चर्चा हुई थी कार्बन उत्सर्जन। तो मेरे बहुत से जो जान पहचान के लोगों ने पूछा, दोस्तों ने पूछा, अरे भाई ये कार्बन उत्सर्जन क्या होता है? तो मैंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन होता है जो कार्बन का मतलब होता है कि कोयला, कालापन। और कोयले का मतलब ये नहीं कि लकड़ी को जलाने से जो अवशेष, लकड़ी का अवशेष बचता है वो भी कोयला। जो भी कालापन, किसी भी चीज को जलाया हमने, रबड़ को जलाया, लकड़ी को जलाया, और उसका जो कालापन बचता है, अवशेष बचते हैं, वो कार्बन होता है। तो अब क्या होता है कि इसका सीधा सा हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे घर में एलपीजी गैस है, उस पे हम बर्तन रखते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो इससे निकलते हैं क्योंकि आग जल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल रही है, परंतु उसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं हो रहा है। और लकड़ी के चूल्हे पे हम खाना बनाते हैं तो वो बर्तन काला हो जाता है, और उससे पता चलता है कि लकड़ी से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। यही हमारे वाहनों में है। जो डीजल के वाहन है वो कार्बन उत्सर्जन करते हैं, और सीएनजी के वाहन कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो ये फर्क है। तो एक तो ये है कि हम जूझ रहे हैं अब किससे? कार्बन उत्सर्जन से। जो कालापन है जो हमारे क्या है कि फेफड़ों में चला जाता है, वो हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। अभी दिल्ली का आप मामला ले लीजिए कि दिल्ली में इतना स्ट्रगल हुआ, इतना काम हुआ, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में कटौती नहीं के बराबर है। एक तो वहां का जो क्लाइमेट है, जो सर्दी के टाइम पे नमी आ जाती है, तो उसमें उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और एक इसके बाद में मैं बता रहा हूं कि ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं कि जो गर्म गैसें होती है, हमारे वायुमंडल को गर्म करके रखती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये जो मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्लोरोफ्लोरो, ये सब गैसें हैं, ये बहुत सी गैस है, ये ग्रीन हाउस गैसों में आती है। इससे हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है, और जो ओजोन लेयर है वो भी डैमेज होती है। अब बात यह है कि इनमें कटौती करना बहुत जरूरी है। ये जो कार्बन उत्सर्जन है इसमें भी कटौती करना, ग्रीन हाउस गैसों में भी कटौती करना। अब ये होगी कैसे? एक सिंपल सी आपको मैं बात बता रहा हूं कि एक व्यक्ति है, आग लगा रहा है, और दूसरा व्यक्ति आग बुझा रहा है। इतना काफी नहीं है। एक आग लगा रहा है, दूसरा बुझा रहा है आग, इतना काफी नहीं है, क्योंकि आप बुझा रहे हो, वो आगे आग लगा रहा है। एक तीसरे व्यक्ति की जरूरत है, वो आग लगाने वाले को रोके। समझ रहे हो ना बात? तीसरे व्यक्ति की जरूरत है कि आग लगाने वाले व्यक्ति को रोके। जो हमारे पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है किन्हीं कारणों से, या ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, वाहन हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, थोड़ा उन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अब लगाम का मतलब ये कतई नहीं है कि हमारी फैक्ट्रियां बंद कर दे, हम हमारे वाहन बंद कर दे, इससे तो बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। और जब भी पर्यावरण की बात चलती है तो हमारा जो उद्योग जगत है वो टेंशन में आता है कि पहला एक्शन हम पर होगा। नहीं, उद्योगों पे कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे उद्योगों को आप पे किसी तरह का एक्शन नहीं होगा, न आपको कोई पनिशमेंट दी जाएगी। अभी क्या है कि डीजल की बिक्री हो रही है, पेट्रोल की हो रही है, या किसी भी तरह का जो ईंधन है उसकी बिक्री हो रही है, तो 1 या 2 रुपए उस पर पर्यावरण टैक्स लगा दिया जाए। एग्जाम्पल, 100 रुपए डीजल है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाहर वाहन वालों पे पड़े, वो टैक्स के रूप में 100 रुपए का डीजल है तो 2 रुपए
या तो हमारी सरकार है वो पे कर दे, या वाहन मालिक है वो करे। उससे क्या है कि जो ये पर्यावरण विभाग को डायरेक्टली वो पैसा जाना चाहिए। पर्यावरण विभाग है जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो हमारी सरकारें काम कर रही है, जो संबंधित विभाग है, वो पैसा डायरेक्टली उसमें जाना चाहिए। और जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको न्यूट्रल करने का सबसे बेटर तरीका यही है। अब इसके बाद में रही बात शेखावाटी क्षेत्र का जो भूजल स्तर गिर रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जलवायु परिवर्तन जो है, इसमें हर जो क्षेत्र है उसकी अलग अलग समस्या है। ये जो मैं शेखावाटी क्षेत्र से हूं, तो इसकी समस्या है गिरता भूजल स्तर। ये बड़ी भयावह स्थिति आने वाली है और सरकारें हैं इस पे संज्ञान नहीं ले रही, आमजन भी नहीं ले रहा। हम भी चिंतित नहीं है तो सरकार क्या करेगी भाई? आमजन चिंतित होगा तभी तो सरकारें इस पे एक्शन लेगी। ये भूजल स्तर कैसे गिरने से रोका जाए। वैसे मैं कोई वक्ता नहीं हूं और ना मैं कोई एंकर हूं, मैं एक पर्यावरणविद हूं और मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो उस पर ध्यान न दिया जाए। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है वो आप समझिए। हमारे पास ऐसे प्लान है और उन प्लानों पे काम करने वाले योद्धा है हमारे पास। जैसे मैंने बताया ना, अजीत सिंह जी है छिंचास के, और पालीवाल जी है पिपलांतरी के, और कई आदमी है जैसे राधे श्याम जी बिश्नोई, और उनके वो जो शागिर्द थे वो तो हमारे साथ अब नहीं रहे, इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन लाखों की तादाद में लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लाखों की तादाद में। अब उनके प्लान है हमें काम में लेने चाहिए। उनका जो काम है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। हम ये सोचे कि इनसे प्रभावित होकर कोई काम करेगा तो ये कतई संभव नहीं है। आर्थिक युग है, इसमें कोई प्रभावित नहीं होगा, ना मेरे से होगा, ना उनसे, ना आपसे, किसी से नहीं होगा। कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। ये काम हमारी सरकारें करें। जो काम अच्छा काम है उसको एक मॉडल बना के दूसरे क्षेत्र है उसमें भी वैसे का वैसा काम करवाया जाए। तो ये जो जलवायु परिवर्तन की आपको बताया ना, हर क्षेत्र की अलग समस्या है। ये शेखावाटी क्षेत्र से मैं आता हूं, इसकी अलग समस्या है। दिल्ली में जाइए अलग समस्या है। अभी यूएस के एक स्टेट में आग लगी थी, एक सिटी में आग लगी थी, न्यू जर्सी, वहां की समस्या अलग है। उसमें क्या होता है कि हवा में नमी नहीं रहती, बिल्कुल सूखी और तेज हवा होती है, तो वहां पे वो समस्या थी। इटली की अलग है, खाड़ी देशों में अलग है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्या है। तो हमें क्या करना है कि सरकार को ये अवगत करवाना है आपके माध्यम से। यूट्यूब चैनल है मेरा, ये अब क्या है कि लोग देखते हैं कि यार यूट्यूब चैनल बनाया है तो ये तो एक कमाई का जरिया नहीं, इससे सेवा भी हो सकती है। ये एक प्लेटफॉर्म मैंने तय किया है अपनी बात आगे तक पहुंचाने के लिए। हमारी सरकारें हैं इस पे संज्ञान ले और ये जोर शोर से आपको और हम सबको इस पे जोर शोर से आवाज उठानी होगी, क्योंकि टेम्परेचर अभी देख रहे हो आप कितना जा रहा है, कितना हाई है। और अभी कुछ लोगों ने क्या कमेंट किया, मेरे को बताया कि भाई आप जो पेड़ लगा रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो, ऑक्सीजन तो हमें समुद्र से भी मिल जाती है। आपका तर्क है ये सही नहीं है। समुद्र से बताया कि ऑक्सीजन है जो पृथ्वी से मिल रही है उससे कई गुना ज्यादा मिल रही है हमें, 50% के भी ऊपर है वो समुद्र से हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। तो एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको। घर में दो भाई है, एक भाई 60,000 रुपए कमा रहा है, एक 40,000 रुपए कमा रहा है, और 40,000 जो कमा रहा है उसको जिस कंपनी में काम करता है वो कंपनी उसको एक पैसा ही नहीं देती है। वो मायूस होके आ जाता है, कैसा रहता है,
घर वालों के साथ क्या बीतती है भाई। पैसा तो उसके घर में उस जो 60% है वो कमा रहा है, दूसरा वो तो 40% ही कमा रहा है। क्या होता है, घर में कोहराम मच जाएगा, खाली हाथ साल 2 साल काम करवा के भेज देंगे ना, कोहराम मच जाएगा। वही कंडीशन ये है कि समुद्र से तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन ये पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं हम। ऑक्सीजन तो हर जगह जरूरी है, धरती के सारे पेड़ काट दें, निर्भर हो जाए समुद्र पे, कैसे तर्क दे रहे हो। ये समस्या है, हमारी सबकी है, हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी है। जो अभी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है वो बड़ी घातक है। सरकारों से आप भी अपील करिए और हम भी करेंगे, हम सब मिल करके अपील करेंगे। और ये अगर अब हम इस पे संज्ञान नहीं लेंगे, सोचेंगे नहीं, तो ये धरती आग का गोला बनते हुए देर नहीं लगेगी, ये आग का गोला बन जाएगी। टेम्परेचर यूं ही बढ़ता रहा ना तो बड़े घातक परिणाम होंगे। ये जो हमारे जो दूसरे प्राणी है, वन्य जीव है, इनकी क्या गलती है, ये भी हमारे साथ है, वो मारे जाएंगे। भाई ये निरीह प्राणी है, इन्होंने इस पृथ्वी पे कोई नुकसान नहीं किया, ना इन्होंने कोई खनन किया, ना इन्होंने कोई भाई लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं या कोई फैक्ट्रियां हैं इनकी, भुगतान उनको भी बराबर करना पड़ रहा है, उनको भी ये खामियाजा उठाना पड़ रहा है, और उनका ज्यादा उठाना पड़ रहा है। आज हमारा देखो विस्तार हो गया, कितना हम जंगल खा गए, वनों को खा गए, सब कुछ खा गए। अब आपको दूसरा एग्जाम्पल एक मैं बताता हूं, जैसे वन है, इसके अंदर काम करने वाले, एक वन को बचाने वाला है, एक वन भूमि को बचाने वाला है, एक वन्य प्राणियों को बचाने वाला है, एक वन क्षेत्र को बढ़ाने वाला है, एक वनों को नए तरीके से विकसित करने वाला है, एक वन्य प्राणियों की जो घटती हुई तादाद है उनको कैसे बढ़ाया जाए, इस पे काम करने वाला है। यानी कि काम करने वाले बहुत है, काम करने वाले बहुत है, उनकी टीम बना करके कैसे यूज में लिया जाए उनको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये एक सेवा भाव है। जो आने वाली जो परिस्थितियां है, आने वाले जो खतरे हैं, उनसे अवगत करवा रहा हूं। और ये जो मेरा वीडियो है, आप ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप है या अपने कोई निजी दोस्त है, कैसे भी करके इसको शेयर करिए, आप शेयर करिए ताकि सरकार संज्ञान ले। और ये जो समस्या है ये कोई बड़ी समस्या नहीं, मैंने धरातल पे खुद काम किया है, धरातल पे काम किया है मैंने, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम करना चाहिए तो इसमें सुधार हो सकता है। आप जो ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाए, ताकि सरकार इस पे सोचे क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है, कार्बन उत्सर्जन में कटौती हो सकती है। और दूसरी बात ये, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी ये खतरा रहता है कि यार हम पुराने टाइम में चले जाएंगे, ऐसे तो हमारी कारें बंद हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, ये सब चालू रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी, इसमें नवाचार करने होंगे। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये कैसे भी करके हमारी सरकारें हैं उनको उनके पास पहुंचे और इसमें सुधार हो। और मेरे चैनल के साथ आप जुड़े हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।